नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्टेशन के मुद्दे पर सियासत हो गई है हाय। आज संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की खूब कोशिश की। स्पीकर ने कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है, लेकिन विपक्ष हंगामा करने से रुका नहीं, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। अब से थोड़ी देर में विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले को लेकर जवाब देते नजर आएंगे। इसी मुद्दे पर होने वाली चर्चा, हमारे साथ में गैस का एक पूरा पैनल रहेगा। मेहमानों से आपका परिचय चलिए करवाएं, उससे पहले सियासत किस तरीके से हो रही है इस वक्त इस पूरे मसले को लेकर, वो देख लेते हैं। अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? चर्चा पर जाएं उससे पहले आपको डिपोर्ट किए गए लोगों और उनके परिवार वालों के दर्द क्या है वो भी आपको सुनवा देते हैं। वापस आ गई, हम कशु जोनता ना था, वापस आ गई। मीडिया वाला आया ना ध्वनि में बतुआ, बस पुत्री मारी घरे आई थी, बस मारे शांति आवे। सुरक्षित रीते આવી છે? हाँ, सुरक्षित रीते आई। શું માનો તો સરકારે જે રીતે एजेंट के बकाये में आके जो है ना इसको ये चले गया था अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के, और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहां पकड़ लिया, वहां से सीधा रिपोर्ट कर दिया है। चलिए सीधे चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जी नेता बीजेपी, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस और रोबिंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले और रत्नाकर जी, यश श्रीवास्तव और रोबिंदर जी लगातार बने हैं। इस बार यश श्रीवास्तव आपके साथ शुरुआत करते हुए, विदेश मंत्री का जवाब आपने सुना, इसके बाद क्या कहना है? दुनिया का सबसे कायराना, डरपोक, स्वार्थी और अक्षम जवाब है ये। अगर हमारे विदेश मंत्री में इतनी भी हिम्मत नहीं है जितनी कोलंबिया ने दिखा दी, कोलंबिया की आबादी आंध्र प्रदेश के आसपास है, पर उन्होंने अमेरिका के इस व्यवहार को स्वीकार नहीं किया। जब सब कुछ तरह से वो हार गए, तब उन्होंने अपने विमान से अपने लोगों को बुलवाया। कोलंबिया के नागरिकों के पैरों में बेड़ियां नहीं थी। हमारे विश्व गुरु, दुनिया में डंका बजाऊ नेता के रहते हुए हमारे लोगों के पैरों में बेड़ियां हैं, और हमारे विदेश मंत्री जब सब कुछ हो गया, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। नहीं, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। जब हमारे लोग बेड़ियां पहन के यहाँ आ गए, तब आप संसद में सफाई दे रहे हैं, वो भी इस तरीके से कि धनखड़ साहब आपका बचाव कर रहे हैं। क्या किया आपने? रत्नाकर जी जवाब जल्दी से। सर, ऐसा ना हो कि फिर आप ही बोल पाए, बाकी लोगों को एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद विस्तार से इस पर बातचीत कर लेंगे ना, वक्त रहेगा तो। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा इस बात का। देखिए पूजा जी, जिस तरह से विपक्ष अपनी जो सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी रूप से जो लोग अवैध कागजात से और वहाँ पे प्रवास करते हैं, उस एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम विपक्ष का ऐसी मंशा लग रही है। कल को तो ये बांग्लादेशी हमारे देश में जो पकड़े जा रहे हैं बिना कागजात के, अवैध रूप से जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी कल को ये घड़ियाली आंसू बहाएंगे। तो भारत सरकार किसी भी गैर कानूनी प्रवास को दृढ़ता से विरोध करती है, और ये घटना कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अगर आंकड़ा अभी आपके सामने ही विदेश मंत्री दिखा रहे थे किस तरह से 2010 में 734 लोग को डिपोर्ट किया गया, 2009 में 800 के करीब किया गया, तो ये सारे आंकड़े यही दर्शा रहे थे ना कि हर साल ये प्रक्रिया होती है। और पिछले साल अमेरिका ने
पिछले साल अमेरिका ने इसका जवाब 2024 ठीक में है। 192 एक बार देशों रोविंदर जी के को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा 2,70,000। में। रोविंदर जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बाय रूल आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली बात है कि वो देश है, उनके अपने कानून हैं और ये लोग इलीगल है वहां पे, उनको पूरा राइट और हक बनता है कि इलीगल्स उनकी कंट्री में उनको वापस भेजा जाए, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात रही इंडिया की, इंडिया के सारे देशों के साथ अमेरिका का इस समय इस मामले को लेकर रवैया सख्त हो गया है। पिछले सालों में केवल इंडिया में ही नहीं, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, मेक्सिको में भी वापस अमेरिका ने करे हैं, डिपोर्ट करे हैं। तो ये होते हैं बाइडेन सरकार द्वारा भी, ओबामा सरकार में भी, पर ट्रंप ने आके इस मामले को पूरा एक नई हवा दे दी है और इस पे नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, तो जो अभी हम कह रहे हैं हर साल अंदाजन 1000 एक बंदे इंडिया के वापस आते थे, इस साल या कुछ महीनों में तो सबसे पहले करीब 20,000 जो आइडेंटिफाई करें वो वापस भेजेंगे। तो वो चलेगा, वो उनका राइट बनता है। बट यस, ये जो इशू है हैंडकफ वगैरह वाली, ये ओके, ये उनका लॉ है, इसमें ये हो सकता है डेफिनेटली, यस, एक पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो, कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट भेजे और अपने एयरक्राफ्ट पे लाए, एक वो थोड़ा रास्ता दिखता है अलग। अदरवाइज वो तो ये कहेंगे भाई हमारे जो कानून या हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसमें हमको इनको शैकल्स में, हैंडकफ में रखना होता है। अब या तो हमारी गवर्नमेंट उनसे नेगोशिएट करे या जैसे भी करे कि ठीक है, उनका जो भी वो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे हमारा जहाज होगा या सिविलियन चार्टर होगा या मिलिट्री हमारा होगा, वहां से हम अपने बंदों को इज्जत से लाएंगे। इसका जवाब है श्रीवास्तव। 30 सेकंड रहेंगे सर, और 30 सेकंड फिर रत्नाकर जी आपके पास। पूजा जी, 104 में से 33 लोग गुजरात के हैं। ये लोग अपने आप नहीं पहुंच जाते, इनको कबूतरबाजी की एजेंसियां पहुंचाती हैं और वो एजेंसियां यहीं से चलती हैं। तो क्या बीजेपी सरकार आंख बंद करके बैठी है? उसको नहीं पता कि कैसे जा रहे हैं लोग? पहले इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, और जब रत्नाकर देश की जी। कूटनीति सफल होती है तो माय फ्रेंड रत्नाकर जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोलान ने कर दिया, ये कुछ नहीं बोल पा रहे, इसलिए बकवास कर रहे हैं। कभी इन्होंने प्रश्न खड़ा किया पश्चिम बंगाल की सरकार पे कि किस तरह से अवैध रूप से फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा करके अवैध रूप से अपने जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको भारत में बुला करके और वोटर बनाने का काम कौन करवा रहा था? कांग्रेस पार्टी ही करवा रही थी, और इनके जो अलायंस पार्टी है वही, जो पार्टनर है वही करवा रहे हैं। इस पे प्रश्न इन्होंने नहीं उठाया। देखिए आज देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, ये तो रत्नाकर जी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको भी पहुंचाने का तरीका यही होना चाहिए। पहुंचाने का तरीका, जो प्रोसीजर है किसी भी देश का, एक डिपोर्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत कोई भी देश करता है। और भारत देश का ये किसी भी अधिकार का अपना निजी हक होता है कि अगर उनकी कंट्री में कोई भी अवैध तरीके से घुस रहा है तो फिर वो वापस भेज रहे हैं या उनके यहाँ पर क्या नियम है ये वो तय करते हैं।